यूथ ओबेसिटी आज अधिकांशतः बहुत सारे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। हमारा जो यूथ है यानी जो बच्चे और खासकर जो यंग एडोलेसेंट्स हैं वो काफी हद तक ओबीस होते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनते जा रहा है, साथ साथ चैलेंजिंग भी होते जा रहा है। ओबेसिटी अपने साथ कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसे इसे ध्यान देना, इस पर कंट्रोल करना और इससे होने वाले और प्रॉब्लम्स को समय रहते ही इनिशिएट करना, ध्यान देना कि हम लोग जो अपने यंग पीपल है, साथ साथ जो भी बच्चे हैं और साथ साथ यंग एडोलेसेंट्स हैं, वो ओबेसिटी की तरफ ज्यादा न जाए। आज का जो युवा है, आज के जो यंग जनरेशन है, उनकी लाइफस्टाइल काफी हद तक चेंज हो चुकी है। उन्हें फास्ट फूड खाना पसंद है, फिजिकल एक्सरसाइजेस उतनी नहीं हो पाती और छोटी छोटी दूरियों के चलने के लिए भी वो टू व्हीलर या कार का प्रयोग करते हैं। जबकि पहले अगर आप अपने पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स की बात करें, दादा दादी नाना नानी से, तो वो काफी लंबे डिस्टेंसेस पैदल ही पार कर लिया करते थे। तो ये ऑब्वियस है कि वजन इंक्रीज होगा, वेट बढ़ेगा और इसीलिए ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी जैसा कि सबको पता है कई सारे प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीजन है, कई सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इनिशिएटर है, जैसे कि हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज। ऐसी कई सारी बीमारियों को समय रहते कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम अपने वजन यानी अपने वेट पर कंट्रोल कर सके। यंगस्टर्स वेट कम करने के तरीके ढूंढते रहते हैं, आप कहीं भी सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, ऐसे कई सारे नुस्खे आपको मिलेंगे जिससे यंगस्टर्स अपने वेट को कम कर सकते हैं। चाहे वो ऑप्शंस जो अवेलेबल हो वो टैबलेट्स के फॉर्म में हो, ड्रिंक्स हो, क्रैश डाइट हो, या जो कोई भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जो कभी कभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं भी देते हैं, उनका हमारे बॉडी फंक्शंस पे कई ज्यादा काफी हद तक साइड इफेक्ट्स भी पड़ता है। इंडिया में ओबेसिटी की जो व्यापकता है यानी जो केसेस हैं वो काफी काफी बढ़ रहे हैं। रिसेंट डेटा से पता चलता है कि अर्बन पॉपुलेशन का 13 से 50% और रूरल पॉपुलेशन का 8 से 38%, यानी 8% to 38% in rural population and 13% to 50% in the urban population is affected from obesity. ओबेसिटी आमतौर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखा जाता है और धीरे धीरे ये बच्चों में काफी बढ़ रहा है, साथ ही साथ यंगस्टर्स में भी। पंजाब स्टेट में जो महिलाएं 30% और पुरुषों में 22% का उच्चतम प्रसार देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा ओबेसिटी के केसेस पंजाब में देखे जा रहे हैं। इस वृद्धि के जो मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या है, अगर उनके बारे में भी ध्यान दिया जाए तो देखा जाता है जैसे सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, साथ ही साथ एनर्जी फूड्स और ऐसे कई सारे शॉर्टकट्स को अपनाना जो हमारे कई बार वेट कंट्रोल में तो मदद नहीं करते, बल्कि कई बार उनसे हमारा वेट गेन होता है और लॉन्ग टर्म में चल के कई सारे दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं कि वेट मैनेजमेंट इन यूथ कैसे कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के थ्रू। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस शो में हमेशा की तरह करिश्मा शाह अपने एक्सपर्ट टिप्स और एडवाइसेस देंगे, जिससे हम ये जान सके कि हम यूथ में ये जो वेट मैनेजमेंट है उसमें कैसे कंट्रोल ला सकते हैं। करिश्मा जो कि एक हेल्थ और फिटनेस कोच है और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक वेट लॉस एक्सपर्ट भी है। हाय करिश्मा, वेलकम टू सेहत की बात। हाय स्मिता, थैंक यू। सो करिश्मा, जैसे कि हमने बात की, वजन वेट मैनेजमेंट सबके लिए बहुत जरूरी है, बट सबसे ज्यादा आई थिंक ये यूथ के लिए यानी यंग लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार वो अपने वेट को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, कोशिशें करते हैं कि किस तरह से वेट कम हो जाए। आपके हिसाब से वेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हैं और यूथ अपने डेली लाइफ में इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये फूड्स अच्छे हैं, ये फूड्स इसको ऐड करो, उसको करो, बट टुडे बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली क्योंकि हम स्पेसिफिकली यूथ की बात कर रहे हैं, तो थ्री थिंग्स जो हमारा जो यूथ है, अगर हम ये थ्री थिंग्स निकालेंगे हमारे लाइफस्टाइल में से, दैट्स व्हेन इट्स गोइंग टू बेनिफिट अस। सो नंबर वन इज अल्कोहल ड्रिंकिंग. More than 80% of the youth today is dependent on alcohol for a lot of different reasons. जैसे for example recreational purposes के लिए तो alcohol पिएंगे,
राइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशल पार्टीज वगैरह हो गई, यू नो फ्रेंड्स को मिल लिया, वीकेंड्स हो गए, तो ये टाइम पे तो बहुत यू नो कूल हो जाता है अल्कोहल पीना। उसके साथ साथ दूसरा पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है इज दैट it is a stress buster for a lot of people, you know। बहुत सारे you know young girls boys को लगता है कि you know they can depend on alcohol if they want stress relief from their life, you know। जब से पैंडेमिक हुआ है उसके पहले भी तो it used to be a night life culture, right? कि हम weekends को the youth would go out and there would be parties Friday nights, Saturday nights and everything। तो वो culture pre pandemic था, but post pandemic there is a new culture where you don't need to go out। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पर हम घर पे बैठ के ही अल्कोहल पियेंगे, मैंने इससे पहले कभी भी इतना जोर नहीं दिया है on the topic of alcohol, but today I will talk about it is because this is one of the major reasons where I have seen the आज की जो युवा पीढ़ी है जो एकदम ही ज्यादा सफर करती है is on this one point, number one। उसके बाद दूसरे दो है, it's become a culture। Alcohol drinking is a culture now। Alcohol consumption is considered very cool, okay। और ऐसा माहौल हो गया है कि अगर कोई अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता है, लाइक इफ आई वेंट टू अ पार्टी और अगर मैंने पूरे पार्टी में बताया कि नहीं मैं अल्कोहल नहीं पीती या मुझे नहीं पीना है, इट बिकम्स पीयर प्रेशर। द क्वेश्चन दैट कम्स टू यू इज दैट हाउ कैन यू नॉट ड्रिंक अल्कोहल? अरे व्हाट डू यू डू टू हैव फन देन? there will be this very social peer pressure kind of thing for people to consume alcohol, which I think is absolutely wrong। There is nothing cool about drinking alcohol। मैं थोड़े medical terms बताऊंगी अभी। सबसे पहली बात, आपकी बॉडी को अल्कोहल प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप अगर फॉर बॉयज ऑल्सो एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो इट डज नॉट मैटर, ओके। बहुत बार बोला जाता है कि लड़कों की कैपेसिटी अच्छी होती है दारू पीने के लिए और लड़कियों की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है। वेल ये बात सच है कि women have a genetically made up body which does not support a lot of alcohol। There is a reason for this, and as compared to women, men can tolerate a little bit more alcohol। But however, having said that, your body, आपकी बॉडी को प्रोसेस करने को अल्कोहल बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हम जब अल्कोहल पीते हैं ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे कि ओवर ईटिंग हो जाती है। उसके बाद हमें सब जंक खाना होता है, हमें इंस्टेंटली बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, एंड देन देयर इज नो कंट्रोल ओवर द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट वी आर ड्रिंकिंग। दूसरी बात ये आपकी किडनी के लिए, आपके लिवर के लिए ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का लिवर और किडनी से ही होता है, और अगर आपने एक पैटर्न बना दिया है आपकी लाइफ का कि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, तो ये किडनी और लिवर दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। So this was the first one। The second one is smoking, very closely connected to alcohol, but a very big pandemic। मैं smoking को pandemic बताती हूँ अभी, क्योंकि अभी इतना बढ़ चुका है। Again stress busting factor आ जाता है smoking में कि अगर मुझे headache है तो मैं smoke कर लूंगा, अगर मुझे ऑफिस का प्रेशर है तो मैं smoke कर लूंगा। ये चाय सुट्टा ब्रेक बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म हो गया है वर्किंग कल्चर में आजकल, So I think that and this affects your weight। आप जितना अल्कोहल स्मोक करें, आप जितना अल्कोहल पिएंगे, आप जितना स्मोकिंग करेंगे, आपकी वेट को बहुत ज्यादा असर करता है, ओके। तो इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू रिमेन यंग, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ स्टैमिना चाहिए, तो आपको स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों बहुत ही ज्यादा कम करना पड़ेगा। और अगर आप क्विट कर दे तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, And the third thing which is as bad as drinking and smoking is the screen exposure that we have now। हमारा जो सोशल मीडिया एक्सपोजर हो चुका है, हमारा जो स्क्रीन एक्सपोजर हो चुका है, is becoming very detrimental to our health। What happens is ये अपने साइकोलॉजी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन जाते हैं। और आपने मुझे एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था कि आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ चुके हैं, ये वे
प्रोटीन पाउडर, ये वाला न्यूट्रिसूटिकल, ये वाला पाउडर। नाउ व्हेन यू गो ऑनलाइन, हमें समझना पड़ता है कि सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फलाना फलाना, ये सब एट द एंड ऑफ द डे दे आर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स नाउ, यू नो। द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन इट, आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स दिखेंगे उसमें। आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स देखेंगे, आपको उतना ज्यादा मन करेगा ये सब आर्टिफिशियल चीजें आपकी बॉडी में डालने के लिए। बहुत सारे क्लाइंट्स, एवरी सिंगल डे व्हेन आई हैव कंसल्टेशंस विद क्लाइंट्स, वो सामने से मुझे बताते हैं कि मैम, शुड वी टेक दिस पाउडर? हमने इसका एड देखा था, क्या हम इसको ले सकते हैं? क्या हम ये वाला विटामिन प्रोटीन हम इसमें डाल सकते हैं? सो इट्स बिकम अ वेरी नॉर्मल कल्चर कि अगर किसी एक्टर ने या अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने कोई प्रोडक्ट एंडोर्स कर दिया, तो हम उसको हमारे डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना बहुत जरूरी समझ जाते हैं। So these are very negative for our weight. This is very negative for our overall health. तो अल्कोहल को रिड्यूस कीजिए, स्मोकिंग क्विट कीजिए, और जितना हो सके उतना कम टाइम स्पेंड कीजिए सोशल मीडिया पे, so that you are not bombarded with marketing things from all over the place. True, true. जैसे कि करिश्मा ने बताया कि कई बार हम लोग सोशल मीडिया में इतने सारे एड्स और ये देख करके वो सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद उनसे हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे करिश्मा की, आजकल जो यंगस्टर्स है वेट वो लूज तो कर लेते हैं लेकिन कई बार उसे मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये कितना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई वजन कंट्रोल तो आ जाता है लेकिन वो जो प्लेटो है वो फिर मेंटेन नहीं रह पाता, वापस बढ़ जाता है। और युवाओं के लिए क्या कम उम्र से ही वेट कंट्रोल करना जरूरी है? एज में उन्हें अपनी वेट के ऊपर ध्यान रखना है। यस, तो स्मिता, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारा जो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, राइट? मैं पहले इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि क्यों जरूरी हो जाता है एक यंग एज से हमें हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान देना। हमें ये समझना है कि हमारा जो 0 से 10 का एज हमारा होता है, इसमें हमारा डेवलपमेंटल स्टेज होता है। ये 0 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक सारे बॉडी पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, बॉडी इज स्लोली फॉर्मिंग। देन फ्रॉम 10 to 20 दिस इज आवर फेज वेयर वी आर ग्रास्पिंग थिंग्स। ये सारे बच्चे ये एज में ग्रास्प करते हैं चीजें। 10 से 20 की उम्र में क्या हो जाता है कि हमें अब हमारे एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ता है। वी नीड टू बी एबल टू फोकस ऑन आवर एंटायर लर्निंग एस्पेक्ट। ये हमारी लर्निंग एज हो जाती है। 20 से 30 ये बहुत ज्यादा क्रूशल एज हो जाती है, ये हमारी फिजिकल एज होती है। हमारा मेटाबॉलिज्म रेट सबसे ज्यादा हाई होता है ये एज ग्रुप में। hormones हमारे फॉर्म हो रहे होते हैं, they are raging hormones in lots of teenagers. We are learning new things about our physicality. We want to be everywhere. We want to be very active. तो ये जो हमारा एज होता है, मेटाबॉलिज्म रेट हमें सपोर्ट करता है। अगर हमने ये एज में एक फिटनेस पैटर्न, हेल्थ पैटर्न चालू कर दिया, तो हमारी जो आगे की जो डेकेड्स है, हमारा जो 30 से 40 का जो ब्रैकेट है, यहाँ पे हमें ब्रेन यूज करना पड़ता है हमारा। सो हम जब एक एज पे पहुंच जाते हैं, वह 30 to 40 में मेटाबॉलिज्म रेट कम होने लगता है, और हमारा जो एक मेंटल फेज है, हमारा जो मेंटल हेल्थ बोलते हैं हम, पूरा एनर्जी वहां पे कनेक्ट हो जाता है। Where every person today, you and me sitting and doing the kind of work that we do, क्या हमें हमारा फिजिकल बॉडी यूज ज्यादा करना पड़ता है या हमारी मेंटल एबिलिटी ज्यादा यूज करनी पड़ती है? हमें हमारी मेंटल एबिलिटी ज्यादा यूज करनी पड़ती है। एंड अगर ये प्रोसेस हमें हेल्दी रखना है तो हमें ये 20 की उम्र में चालू करना पड़ेगा। 20 की उम्र में अगर चालू करेंगे और ये प्रोसेस चालू रखेंगे, तब जाके फाइनली हमारा 30s जो माइंड लेवल है हमारा, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। So that's the reason why I feel that everybody should take care of these patterns that I said, and you need to start, inculcating healthy fitness, health, nutrition values in your child from a young age. वरना क्या हो जाएगा कि जैसे आपने अभी बताया कि हम फैट डाइट्स जाते हैं, हम डिटॉक्स डाइट्स ट्राई करते हैं, हम थोड़े टाइम के लिए सब कुछ ट्राई कर लेंगे। तो अगर हम 5 किलोज हमने वेट लॉस कर लिया है और उसके बाद अगर हम सेम हमारी जो रूटीन है, हम जो वीकेंड्स को बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आपने 5 दिन तो मेहनत की, फिर आप दूसरे 2 दिन जो है उसने आपने समझा कि हमारा अभी ट्रीट मील है ये, तो हमको जो करना है हम 2 दिन करेंगे, जितना खाना है उतना खाएंगे।
इट कम्स टू द सेम थिंग, आपने वो बैलेंस बिगाड़ दिया वापस, इसलिए हमेशा आप प्लेटो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, यू नो. So I think that if you want to cross your plateau, you have to have discipline in the format that you are following. आप अगर 7 दिन के लिए फॉर्मेट ट्राई करेंगे और उसमें एक आपने चीट मील खाया, तो वो आपके लिए तो भी बेनिफिट रहेगा, आप स्टिल गोल्स को स्टिक कर सकेंगे आपके. पर अगर आपने 5 दिन फॉलो किया, 2 दिन आप अपनी मनमानी करेंगे, तो that is not going to give you any results at the end of the day. I think Parag has joined. Parag, can you hear us? Sorry for the late joining. No, it's completely fine. So hi Parag, thanks for joining. Karishma, he's Parag and he has joined us for this show. मैं इनका introduction करा देती हूँ. Parag पाटिल जो है वो he is like very much into fitness. इन्होंने कई सारे मेडल्स भी जीते हैं, करीब 17 मेडल्स जीते हैं. He is like the founder of Let's Run India and MaxFit India, and he's like a mind, body and soul trainer and the winner of approximately, I think, 17 medals. He's also an international coach and author and international athlete and also a brand ambassador. Let's Run India empower करता है यूथ को और सीनियर्स को इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और साथ ही साथ इंडिया को प्राउड भी बनाता है बहुत सारे शाइनिंग मेडल्स को जीत के लाने में. पराग ने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं. सो थैंक यू पराग फॉर ज्वाइनिंग अस. आज का जो हमारा शो है वो डेडिकेटेड है for the youth so that they can be more and more fit. So as Karishma was telling us, I'll be asking you this next question कि कई बार जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारे जो यंगस्टर्स होते हैं वो कई सारे शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं नेट पे और तरह तरह से अपने फ्रेंड्स से, और वो किसी तरह से अपना वजन कम करना चाहते हैं. लेकिन जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, डेटा जैसे बोल रहा है कि कई हद तक ओबेसिटी हमारे यूथ में आ गया है, बहुत सारे यूथ जो है वो आज के दिन में ओबीस हैं, जिसकी वजह से कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इन सब बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं. तो आपका क्या कहना है, किस तरह से वो अपने को ज्यादा फोकस कर सकते हैं और वजन पे कंट्रोल रखने के लिए उन्हें किस उम्र से इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए? Thank you, Smita, for wonderful introduction, first of all. Okay. Second, as you have spoken regarding the fitness and weight management and all these things. First thing is that कि fitness में या किसी भी तरह से body में shortcut नहीं है. First thing, you have to work on your body. As I believe and continuously in counseling session and consulting sessions, मैं ये बात बताते रहता हूँ. If you treat your body as a body, you will be in a mess. If you treat your body as a machine, you will be perfectly fine. Just for example, if you consider a vehicle versus our body, there are all systems in vehicle as well as in the body. We don't call it as a just digestion or respiration or circulation. It is all systems. So जिस तरह से एक व्हीकल एक मशीन है, उसी तरह से अपनी बॉडी भी एक मशीन है. उसको रेगुलर मेंटेन करना, रेगुलर मेंटेनेंस, एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि आप उसको 1 या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन आप सिर्फ मेंटेन करो. ओके. इसका सेकेंडली आपके बॉडी का जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, दैट इज इनटू लैक्स, दैट इज हॉस्पिटल्स. But preventive maintenance is very less, that is in thousands. So first thing is that आप डाइट हो या जो कुछ भी हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें. आप पहले फिजिकल वर्कआउट, देयर इज अ वेरी फेमस टर्म, इफ you are not finding time for bodily exercise, sooner or later you will find much more time for your illness. So 24 घंटे में 1 घंटा हमें अपने आप को physically activities, physical activities, and that can be done only outdoor. I would not suggest any indoor activities. Let me tell you, with this platform, the indoor activities are made for professional like us, who had already saturated their muscles with their self body weight. Okay, so outdoor exercises is much more preferable. If you see the USA contingent or Europe or Australians, Japanese and Chinese, they don't prefer indoor, they prefer the outdoor.
आपको किसी भी समय आपको वहाँ पे लोग जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए आपको बाहर ही दिखेंगे, अपार्ट फ्रॉम सम जोग्राफिकल कंडीशंस। ओके, तो हमने क्या पैटर्न चूज किया हुआ है कि इंडोर इंडोर में क्या होता है, पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। फ्लेक्सिबिलिटी जब तक नहीं आती तब तक आप स्ट्रेंथनिंग नहीं कर सकते हो, और विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी आप स्ट्रेंथनिंग कर जाओगे तो मसल इंटैक्टनेस आपका बढ़ जाएगा। सेकेंडली, जो वेट मैनेजमेंट का जो बहुत अभी बहुत सारा यहाँ पे चल रहा है, लोग, देर आर 3 वेट्स इन आवर बॉडी, वन इज बोन, सेकेंड इज योर मसल्स एंड थर्ड इज योर फैट। लोग क्या कर रहे हैं, फैट वेट घटाने के चक्कर में वो मसल वेट कम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अपना मसल वेट है वो कम हो रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बुढ़ापे में आने वाला है। बिकॉज इन आवर ओल्ड एज हमें मसल्स ही काम में आने वाले, हमें फैट्स काम में नहीं आने वाले। तो लोग केजीज की बात करते हैं, लेकिन हम जब सेशंस लेते हैं हम लोग इंचेस पे बात करते हैं। When it is into inches, then it is a fat loss. When it comes to kgs, then it is fat plus muscles. So ये जो पॉइंट है ये सबसे अहम है। सेकेंडली, जो डाइट एंड ऑल दिस थिंग्स, जो बहुत सारा अभी फैशन चल रहा है कि मैं डाइट कर रहा हूँ एंड ऑल दिस थिंग्स, इट इज अ फैशन। बट मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मुझे डाइट प्लान दो, मुझे न्यूट्रिशन ये करो वो करो। मेरा सिर्फ उनसे एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या आप 100% डाइट प्लान फॉलो कर पाओगे? देयर इज नोबडी दैट he or she can follow the diet chart 100%. Then what is the use of giving the diet plan? दूसरा इसमें ड्रॉबैक क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए मैंने किसी को डाइट प्लान दे दिया, मैंने बोला है कि 11 बजे कुछ ना कुछ तो खाना है। अगर मैं 11 बजे और 3 बजे खाना है, अगर कुछ रीजन की वजह से मैं 11 बजे नहीं खा पाया तो मैं डायरेक्टली 3 बजे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो ये बीच का जो गैप है वो कौन भर के देगा? फिजिकल डिफिशियंसी आप कुछ समय में आप निकाल सकते हो, लेकिन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आप जल्दी नहीं निकाल सकते, दैट इज फॉर श्योर। तो उसमें आपको मसल लॉस, मसल इनएक्टिवनेस, पेन्स, then as you call it stress and all these things, डिप्रेशन, क्योंकि मसल्स ही एक्टिव नहीं तो काम पूरा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ेगा क्योंकि मेरा काम ही पूरा नहीं हो रहा है। सो इट इज इन दैट वे कि आप किस तरह से, कैसे आप इसको देखते हो। एंड एक अगर एग्जांपल लिया जाए, जैसे चाइनीज हो, जापानीज हो, यूरोपियंस हो या ऑस्ट्रेलियंस हो, नेम एनी कंट्रीज, हमसे बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट वो लेते हैं, फिर भी वो बल्कि नहीं है, ओबेज नहीं है। सम परसेंटेज कैन बी देयर क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव है। एक एग्जांपल है, इटली में मैंने एक जस्ट ऐसे ही सर्वे करने के लिए बैठा था। सुबह 5:30 बजे से रात को 12-1 बजे तक मैं बैठा था एक पार्क में। नॉट अ सिंगल मिनट द पार्क वॉज अनऑक्यूपाइड, इट वॉज अ जॉगिंग ट्रैक, नॉट अ सिंगल मिनट दैट वॉज अनऑक्यूपाइड। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है मिसकंसेप्शन कि सुबह या शाम में ही करनी चाहिए। सुबह का स्किप हो गया तो शाम में, शाम का स्किप हो गया तो कल, लेकिन कल अपने पास आता नहीं है। सो दैट इज इट। और एक्सरसाइज खाली पेट करनी चाहिए। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो भी पेट में चाहिए, तभी आप कुछ परफॉर्मेंस या एक्सरसाइजेस या जो भी कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, साइकिलिंग हो, जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, व्हाटएवर, या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ड्रिल्स कर रहे हो, जब तक पेट में कुछ नहीं है तब तक आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। सो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अपने इंडिया में बहुत अच्छी तरह से 3 बाबाज ने फैलाए हुए हैं, व्हाट्सएप बाबा, गूगल बाबा एंड यूट्यूब बाबा। तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे ये फैलाए हुए हैं। यहाँ तो इससे अगर बाहर निकलेंगे। जी, यहाँ पे करिश्मा से बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी ये बात फिटनेस पे आई है। ये पॉइंट कितना वैलिड है करिश्मा की जिनको भी एज करिश्मा बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ डाइटिशियन, आप भी बहुत सारे लोगों को डाइट और ये प्लान शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं और उन्हें फॉलो करने के लिए बोलते हैं।
क्या वो कितने हद तक अचीव कर पाते हैं। और ये कई बार ये एक डायलेमा बहुत सारे लोगों में होती है कि अगर मुझे एक सही वेट गेन अचीव करना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, वेट आई मीन फिजिकल एक्सरसाइज एंड अलोंग विथ अ गुड डाइट। ये बहुत बार इसके परसेंटेज में इधर उधर होता है, बहुत बार बोलते हैं कि नहीं भाई डाइट जो है वो ज्यादा रोल प्ले करता है टू अचीव योर बेस्ट वेट, और समटाइम्स पीपल से कि इट इज मोर अबाउट एक्सरसाइज and whatever physical exercise activities you're doing. What is your call on that, Karishma? I think balance is very important. You have a lot of physical activity. अगर आपने बहुत ऐसे भी clients हैं जो have a lot of physical activity, they try to drown themselves in a lot of physical activity, thinking that the more active I am, the more sports I play, the more exercises I do, मेरा fitness level उतना अच्छा रहेगा. जब हम उनके reports निकालते हैं and when they're sitting in front of us and we do an analysis, we come to know that there are so many things where they're deficient in so many things. When you're not consuming food which is high in protein, when you're not consuming food which is good in calcium levels, and you're somebody who's constantly trying to pick up weights, you're going to have injuries. We've had a lot of cases where there has been fatal injuries while working out because the person was only consuming protein shakes and maybe raw vegetables as a form of eating. So I think education on with me, what happens is that when I do my counseling or when I do my coaching, it's not about the diet plan for us, it's not about the scale for us. It's about actually understanding a person, understanding what works for the person, what doesn't work for the person. That's the reason why I call it coaching and I don't call it something like, sending people diet plans. It's because when you are working with somebody, हमें उनके लिए जो काम करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए जो नहीं काम करेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए, उसके ऊपर काम करना है हमें. That's the reason बहुत सारा काउंसलिंग भी जाता है इसके अंदर, तो your fitness levels will only be proportionate if you fuel yourself very well. I also feel that another thing that मैं बहुत सारे when I tell people to eat before working out, I make sure that every client who comes to me is eating a very nice nutritious meal before they work out. So they always come and tell us कि but हमारे ट्रेनर ने तो हमें बताया है कि हमें empty stomach पे ज्यादा workout करेंगे तो fat burning process ज्यादा बढ़ जाएगा, and I'm like वो उनको समझ में आया होगा, no problem, but this is what I would recommend you to do, and they have seen the benefits out of it, So I think ये एक balance जो है वो maintain करना बहुत ज़्यादा important है, which is what we educate people with, which is what we train people with. बिल्कुल. करिश्मा, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल है, बिकॉज एक हमारे ऑडियंस है, उनका ये क्वेश्चन है कि अगर वो अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, जो वो डेलिबरेटली वेट डाइट कंट्रोल से भी कर रहे हैं और एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, क्या उन्हें कम खाने से या ज्यादा एक्टिव रहने से ये जो वेट गेन वेट लॉस ये अप्रोच कर रहे हैं जो स्केल पे, क्या वो अचीवेबल है, यानी वो बिल्कुल ही कम खा रहे हैं और फिर भी ज्यादा एक्टिव है? आपका प्रोसेस रिवर्स में चलेगा फिर. You can never not fuel your body with the kind of food that it needs and then still exert your body. इससे क्या होगा? Very simple process. आपका जो aging process है वो faster होने लगता है. On top of that, nutrient deficiencies तो आएंगी. Okay. If you eat very good quality food, if you eat the right amount of protein for your body, carbohydrates, good fats, तब जाके वो एक फ्यूल जैसा एक्ट करता है और फिर आप हेवी एक्सरसाइजेस कर सकेंगे, आपको मजा आएगा हर चीज करने में. वरना इट्स गोइंग टू फील लाइक अ चोर, यू आर गोइंग टू गेट टायर्ड, एनर्जी लेवल्स, फटीग लेवल्स, आयरन डेफिशिएंसीज, हेमोग्लोबिन कम होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है ऐसे सिनेरियो में. तो आई फील के इफ यू आर नॉट ईटिंग इनफ एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, यू आर पुटिंग योर बॉडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. आपको 100% स्लीप की प्रॉब्लम्स भी होंगी. That's the reason why don't do something like that. Please take care of what you are eating. Eat in good amounts, eat good food, and then do your workout so that you can actually get the results and the right kind of recovery from the workout that you are doing, and you can see the results much better. बिल्कुल. और पराग, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है और अपने खान पान में बैलेंस डाइट को न शामिल करना और बिल्कुल ही लेस फिजिकल एक्टिविटी के साथ रहने के जोखिम क्या हो सकते हैं? कई बार काफी लेट लोग स्टार्ट करते हैं अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना, और जो उनकी यंग एज होती है उस वक्त वो बिल्कुल ही सीडेंटरी होते हैं, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते. तो आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है, और उन्हें कब कितने अर्ली शुरुआत करनी चाहिए एक सही वेट गेन मेंटेन करने के लिए? एक्चुअली ना हम लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं,
लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है कि डाइट करना, खेलना, एक्सरसाइजिंग करना एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टीनेज से मिडिल एज की तरफ जाते हैं वैसे हम लोग वो भूल जाते हैं। तो वो लोगों को वापस याद दिलाना पड़ता है कि हाँ, यस, गेट बैक इनटू योर चाइल्डहुड, because if you see that in our childhood we were not sick, we were not visiting to the doctors oftenly, कभी कभार गए। सो इट इज इन वो इस तरह से। सेकेंडली जैसे कि एक्सरसाइजेस एंड ऑल दिस थिंग्स, हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज का तरीका ही पता नहीं है। उनको टेक्निकली पता नहीं है कि एक्सरसाइज कैसे की जाती है। अभी आपने बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे देखे होंगे कि लंजेस फॉर एग्जांपल, ओके, लंजेस में एक्चुअली प्रेशर आना चाहिए आपके काफ्स, हैमस्ट्रिंग एंड योर बैक, ओके, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर आ जाता है नी पे और वो नी डैमेज कर लेते हैं। ओके, देयर इज नो एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड हु इज damaging your knee. All the exercises are for your strengthen and good quality of your knee. Definitely. But what we do is we just follow. We don't work on it, or we don't study on that. What exactly it is. So if you talk about the MaxFit India sessions, it is just 1 hour. And the actual workout is of 20 minutes only. But in that 20 minutes, the people are totally sweat. In the cold of December in Pune, that is at 6 o'clock in the morning, they are totally sweat. They are totally exhausted. Yes. But while going home, yes, they are totally fresh and energetic. So if the exercises are in this way, it is going to help the people. Non-technical thing अगर हमें करने हैं तो अभी मजा देगी, बाद में सजा देगी। और जो टेक्निकल थिंग है अभी दर्द देगा, बाद में आपको बहुत खुशियां मिलेगी। सो टेक्निकल थिंग पे हमें टेक्निकल एक्सरसाइजेस पे एंड टेक्निकल मतलब एक बात बताना चाहूंगा स्मिता कि लोगों को प्रॉपर कैसे चलना है ये भी पता नहीं है, प्रॉपर सीढ़ियां कैसे चढ़नी है ये भी पता नहीं है। दे आर डूइंग विद लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बट दिस थिंग्स आर very effortless. You can do it very effortless and with enjoy. You can climb 10 floors with the enjoy. But as you don't know the technique, you are totally frustrated. अरे यार 10 माले चढ़ने, and you're not going to enjoy that activity. सो करिश्मा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज बहुत सारे यूथ हैं जिनको ये भी तो पता है कि भाई मुझे एक खासा वेट अचीव करना है एंड डोंट वांट टू बी ओबेस एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, लेकिन शायद वो कंफ्यूज्ड है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लिए सही रास्ता क्या है और कब ये सही रास्ता उनको चुनना चाहिए और कब से उन्हें अपने वेट पे कंट्रोल करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि बहुत अर्ली एज से, अर्ली 20s से ही उन्हें स्टार्ट करना चाहिए कि दे मस्ट बी कीप वाचिंग देयर एज एंड इन्वॉल्व मोर एंड मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ये भी ध्यान में रखते हुए कि आपके डाइट में न्यूट्रिशियस चीजें हैं कि नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो टुडे, करिश्मा? So the first things first would be don't get into extreme behavior. हम जब भी कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हैं या कुछ कम करने की कोशिश करते हैं, एंड रिजल्ट यही होता है कि कुछ हाथ में आता नहीं है। तो ये जो बहुत सारा पैटर्न मैंने यूथ में देखा है कि या तो फिर एक नए साल के पहले 2 महीने होंगे और वहां पे वो लोग सब कुछ ट्राई कर लेंगे, फिर बाकी के जो 10 महीने होंगे उसमें चलता है, एटीट्यूड आ जाता है। बट आई फील दैट do not indulge in extreme behaviors. अगर आप consistent, just imagine one thing where अगर आपने एक महीने में एक्सट्रीम डिटॉक्स करके या कुछ खाना नहीं खा के 8 किलो अगर कम किया, as compared to, and then the next 2 months you've done whatever you wanted and then that comes back, as compared to sustainably अगर आपने सब कुछ खा के डिसिप्लिन मेंटेन करके एक्सरसाइज करके you've lost maybe 2 kgs in 1 month, वो इतना जल्दी वापस नहीं आएगा।
You can add 1, 1, 2, 2. आपको भले वो 8 किलो you reach करने को 4 महीने लगेंगे, but it is going to be worth it. Those 4 months of मेहनत is then going to help you get more power to achieve the next goal that you have. You know, don't take it as a thing where weight loss. I actually don't even like the word anymore, you know. I always say this thing that, you know, it's not about losing anything, it's about gaining things. You have to have a gaining perspective in life. Gain strength, gain good health, gain a good digestive system, gain good sleep, gain relief from anxiety, relief from depression, gain no nutritional deficiencies in your life, you know, gain more focus, more concentration. These are the things that you need to gain in life. Stop thinking about losing things. तो एक ही simple message मैं बताऊंगी कि gaining mentality adapt करना चालू कर दीजिए. ज़्यादा consistency चाहिए होती है इसमें, थोड़ा ज़्यादा effort चाहिए होता है, but I am telling you this with the experience that I have, it is absolutely worth it. If you can change your life and then maintain this, sustain this, it gives you so much more in life than what you have invested in the beginning, you know. So start having a gaining mindset and not a losing mindset. पराग, आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज यू आर बीइंग एन एथलीट, आपने इतने सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं एंड देयर इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड यू, कीपिंग यू फिट फॉर एवरी टाइम. तो वो ड्राइविंग फोर्स क्या होना चाहिए यूथ में भी कि वो इतने मोटिवेटेड रहे कि अपने बॉडी के बारे में उतना ही ध्यान दें, उतने ही सोचें और उतने ही फिट रहने की चिंता करें जैसे बाकी सोशल मीडिया स्टेटस के बारे में आजकल करते हैं? First of all, I do agree with Karishma. The words are same. We follow the conversion of weights, fat weight into muscles weight. We don't use the weight loss. We use as a muscle conversion, and it is very much possible with the exercises. खाने पीने पे ध्यान देना है, वो बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस वो भी उतनी ही जरूरी है. अगर आप एक चीज भी एक्सट्रीम करते हो या लो करते हो, उसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला. एंड a lot of people ask me that sir, within 1 month how much kgs I'm going to cut down. I want 5 kgs, 8 kgs and all these things. I just convey them, for putting on a weight, you have done lot of efforts and for lot of a time. It is not for 1 month or 2 month baby for you, whatever weight we have put on. So it's a process. As you put on the weight, you have to go through the process for the weight management, for the conversion. And the muscle weight is going to help you in the old age. It is not that I'm now say 5'7", 5'8", I should be 60. And if I'm 80 or 85, what is the harm in that? If your muscles are strengthened and your muscles are flexible, what is the harm in that? If we take an example, means it's a very nice example for us. David Boone, Arjun Ranatunga, and Inzamam Mulak. They are very bulky. They are not that much of heighted and they are very bulky. But they were called out as a best chicky runners in the world in their time. So it is not what you are with the weight or with the size and all these things. It is all about how you are with your muscle flexibility and strength. So it has to be maintained. It is not like that weight kam karna hai, so it should be in kgs or it should be in inches and all these things. Instead of that, if you filled up your muscle weight and if you strengthen your muscles for your old age, that is, I think, so best deal. And affordable also. So thank you so much, Parag and Karishma, for joining us today for Sehat Ki Baat. I definitely believe that the audience would really enjoy and also incorporate some of the useful tips that you both have given today. Thanks for joining.